हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदू लॉ, हिंदू विधि का 7वां क्वेश्चन। अवयस्क के वसीयती संरक्षक से आप क्या समझते हैं, वे कैसे नियुक्त होते हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेस्टामेंट्री गार्जियन ऑफ माइनर, हाउ दे आर अपॉइंटेड, व्हाट आर देयर पावर्स। जो एक टेस्टामेंट्री गार्जियन हैं वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं माइनर के लिए। जो बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का होता है उसे माइनर कहते हैं, और उसकी जो वसीयत होती है, उसकी जो संपत्ति होती है, उसके लिए जो संरक्षण नियुक्त किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, वो कौन होते हैं, उनके पास क्या पावर होती है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले परिचय। सबसे पहले हमें इसका परिचय देना है कि अवयस्क कौन होते हैं। हिंदू विधि के अंतर्गत जब कोई बच्चा अवयस्क माइनर चाइल्ड होता है, अर्थात जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तब उसकी देखभाल, पालन पोषण और संपत्ति की सुरक्षा हेतु एक संरक्षक की आवश्यकता होती है। संरक्षक के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक संरक्षक, वैधानिक संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक और वसीयती संरक्षक। वसीयती संरक्षक की परिभाषा। हमसे पूछा गया है कि वसीयती संरक्षक से आप क्या समझते हैं, और किसी भी बच्चे के लिए जो संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। वसीयती संरक्षक की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन। वसीयती संरक्षक टेस्टामेंट्री गार्जियन वह व्यक्ति होता है जिसे माता पिता द्वारा वसीयत विल के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है, वसीयती संरक्षक है, उसे माता पिता द्वारा विल के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, ताकि वह उनकी मृत्यु के बाद उनके अवयस्क, जो उनका माइनर बच्चा है, उसकी देखभाल और उसकी संपत्ति का प्रबंध कर सकें। जैसे कि कोई माता पिता हैं और उनका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और वो चाहते हैं अपने बच्चे के लिए एक वसीयती संरक्षण नियुक्त करना, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वसीयती संरक्षक है ये तभी कार्य करता है जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है। यह नियुक्ति तभी प्रारंभ में आती है जब वह वसीयत वैध हो और माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब जिस व्यक्ति को गार्जियनशिप के रूप में नियुक्त किया जाता है वो तब उसके लिए कार्य करता है। ठीक है, यह संरक्षक तब तक कोई अधिकार ग्रहण नहीं करता जब तक माता पिता दोनों की मृत्यु न हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और उन्हें लगता है कि अब उनका जीवित रहना मुश्किल है। उस स्थिति में वो अपने माइनर बच्चे के लिए एक वसीयती संरक्षक नियुक्त करके जाते हैं, और ये तभी इफेक्ट में आती है, तभी प्रभाव में आती है जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वसीयती संरक्षक की नियुक्ति। हिंदू अपर्याप्तव्यता। हिंदू अपर्याप्तव्यता की जगह आप लिखना हिंदू अवयस्कता। अवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 9। धारा 9 में इससे संबंधित सारे प्रावधान दिए हुए हैं। पहला प्रावधान है पिता द्वारा नियुक्ति। हिंदू पिता को यह अधिकार है कि वह अपने अवयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री के लिए वसीयती द्वारा संरक्षक नियुक्त करे। यह पिता की मृत्यु के बाद लागू होगी। फिर इसका दूसरा पॉइंट है माता द्वारा नियुक्त। यदि माता की मृत्यु हो जाती है और उसने कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया है, किसने, पिता ने, तब माता को यह अधिकार है कि वह वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकती है। अगर पिता की मृत्यु हो गई है और माता की नहीं हुई है तो माता जो हैं वो वसीयती संरक्षक की नियुक्ति कर सकती हैं। फिर इसके बाद है संरक्षक कब अधिकार प्राप्त करता है। धारा 9 क्लॉज 4। धारा 9 क्लॉज 4 में बताया गया है कि जो एक टेस्टामेंट्री गार्जियन है वो कब अधिकार प्राप्त करता है। जब माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तब ही वसीयत संरक्षण अपने पद की शक्तियां ग्रहण करता है। जब माता पिता की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ही संरक्षक को अधिकार मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
फिर है संरक्षक बनने की नियुक्ति, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है उसको बनने के लिए जो स्वीकृति, जो एक्सेप्टेंस दी जाती है वो। धारा 9 क्लॉज 5, नियुक्त व्यक्ति संरक्षक बनने के लिए स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकता है। जो संरक्षक बन रहा है, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन बन रहा है, वो अपनी सहमति दे सकता है कि उसको संरक्षक बनना है या नहीं बनना है। वसीयती संरक्षक की शक्तियाँ, जो एक वसीयती संरक्षक नियुक्त किया जाता है उसकी क्या शक्तियाँ होती हैं। वसीयती संरक्षक को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह बच्चे की शारीरिक देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आचार विचार और पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है या फिर जिम्मेदारी है। जो वसीयती संरक्षक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की शारीरिक देखभाल करे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसकी शिक्षा का ध्यान रखे, उसका पालन पोषण ठीक से करे। ठीक है। अवयस्क की चल एवं अचल संपत्ति का प्रशासन और रक्षा करना वसीयती की शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर संरक्षक को संपत्ति को बेचना, गिरवी रखना या स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करना हो तो उसे पहले न्यायालय की अनुमति लेनी होती है। अगर जो वसीयती संरक्षण नियुक्त किया गया है उसको बच्चे की संपत्ति को सेल करना है या फिर उसको गिरवी रखना है या फिर उसको कहीं ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए उसे कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। फिर एक केस है इसका, दौराई बनाम बाल सुब्रमण्यम 1977 का एक केस है। हिंदू अपर्याप्तव्यता की जगह आप अवयस्क ही लिखना। ठीक है। हिंदू अवयस्कता और संरक्षिता की धारा 5 के अंतर्गत यह कहा गया है कि वसीयती संरक्षक को वे सब शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हैं जो नैसर्गिक संरक्षक को हैं। जो नैसर्गिक संरक्षक होते हैं, जो नेचुरल माता पिता होते हैं, जो अधिकार उनको प्राप्त हैं वही सारे अधिकार एक संरक्षक को प्राप्त हैं। हालांकि वसीयती संरक्षक को न्यायालय की अनुमति के बिना बालक की संपत्ति का हस्तांतरण, जो बालक की संपत्ति है उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उस पर न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य बालक के हितों की रक्षा करना है। फिर इसके बाद है संरक्षक का निराकरण, हटाना, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है उसको हटाना, उसका रिमूवल। न्यायालय को किसी भी संरक्षक को हटाने का अधिकार है यदि न्यायालय पर पहुंचे कि वैसा करना बालक के लिए लाभदायक होगा। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जिसको संरक्षक बनाया गया है वो बच्चे की उचित देखभाल नहीं कर रहा है तो उसको संरक्षिता से हटाया जा सकता है। हिंदू अपर्याप्तव्यता, हिंदू अवयस्कता और संरक्षिता अधिनियम के अंतर्गत निम्न 2 स्थितियों में कोई भी व्यक्ति बालक का संरक्षक नहीं रह सकता। कब? जब वो, यदि संरक्षक हिंदू नहीं रहा है, अगर जो संरक्षक है उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो हिंदू नहीं रहा है, या यदि संरक्षक ने पूर्णतः और अंतिम रूप से संसार को त्याग दिया है या फिर उस इंसान ने संसार को त्याग दिया है। इसमें मृत्यु भी शामिल है कि अगर संरक्षक की मृत्यु हो जाती है तब भी उसकी जगह किसी और को संरक्षक बनाया जा सकता है। ये दोनों आधार पूर्णतः हिंदू आधार हैं। ये जो आधार हैं दोनों, ये पूरी तरह से हिंदू आधार हैं। यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि प्राकृतिक संरक्षक, जो उसके नेचुरल गार्जियन हैं, वसीयत द्वारा अहिंदू को संरक्षक नहीं नियुक्त कर सकता। इसमें कहा गया है कि यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो बच्चे के माता पिता हैं वो किसी भी अहिंदू को यानी कि किसी भी अलग धर्म के व्यक्ति को संरक्षक नहीं नियुक्त कर सकते। ऊपर जो 2 ये क्लॉज दिए हुए हैं इसमें तो कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू नहीं रहा है तो उसको संरक्षकता से हटाया जा सकता है, लेकिन इस प्रोविज़न में ये भी कहा गया है कि अगर माता पिता चाहें तो वे किसी को भी बच्चे का संरक्षक बना सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है इसका निष्कर्ष। वसीयती संरक्षक की नियुक्ति का उद्देश्य यह है कि
माता पिता की मृत्यु के बाद अवयस्क बालक की उचित देखभाल हो सके। धारा 9 हिंदू माइनर गार्जियनशिप एक्ट या फिर हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। संरक्षक को कई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे बालक के स्वास्थ्य, शिक्षा, खान पान का ध्यान रखना। ठीक है, यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसके बाद देख लेते हैं इसको याद करने के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स, जिससे आप इसको क्वेश्चन को याद कर सकते हो। ये एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से याद करने का। पूरा क्वेश्चन किसी को याद नहीं होता, लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड पता हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ केस पता हैं, तो आप उनको अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले जो परिचय है, परिचय में कहा गया था कि जब कोई बच्चा अवयस्क है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होता है उसे ही अवयस्क कहते हैं। तो उसके पालन पोषण के लिए, उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता होती है, जो कि जिसमें कि उसके विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संरक्षक होते हैं, उसके खुद के माता पिता वैधानिक संरक्षक होते हैं जो विधि द्वारा बनाए जाते हैं। फिर वसीयती संरक्षक होते हैं जो वसीयत के लिए बनाए जाते हैं, कि जो बच्चे की वसीयत है, जो बच्चे की संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए। हमसे पूछा जाता है वसीयती संरक्षक, तो हम वसीयतिक संरक्षक में याद रखेंगे माता पिता द्वारा नियुक्त। जो वसीयती संरक्षक है वो माता पिता द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये कब काम करते हैं? माता पिता की मृत्यु के बाद अवयस्क की देखभाल करते हैं और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करते हैं। फिर यह नियुक्ति तभी प्रारंभ में आती है जब वसीयत वैध हो और माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। फिर इसके बाद वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, जो वसीयती संरक्षक है उसकी नियुक्ति कौन सी सेक्शन में की जाती है? HMGA हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 का एक्ट है, हिंदू अवयस्क संरक्षक अधिनियम। इसमें धारा 9 में बताया गया है कि माता पिता द्वारा नियुक्ति धारा 9 के क्लॉज 1 में, फिर माता द्वारा नियुक्ति धारा 9 के क्लॉज 2 में, फिर संरक्षक कब अधिकार प्राप्त करता है? जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब। धारा 9 के क्लॉज 4 में संरक्षक बनने की स्वीकृति, धारा 9 क्लॉज 5, अगर संरक्षक चाहे तो वह अपनी स्वीकृति, अपनी सहमति दे सकता है कि उसको बनना है या नहीं बनना है। इसके बाद वसीयती संरक्षक की नियुक्ति, जो वसीयती संरक्षक है उसकी नियुक्ति की जाती है शारीरिक देखभाल के लिए, बच्चे की शारीरिक देखभाल के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पालन पोषण, इन सब के लिए संरक्षक की नियुक्ति की जाती है। फिर यदि संरक्षक जो है वो संपत्ति को बेचता है, उसको गिरवी रखता है या उसको ट्रांसफ़र करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। फिर इसके बाद इसका एक केस था दोहराई स्वामी बनाम बाल सुब्रमण्यम 1977 का ये केस है। इसमें कहा गया था कि जो एक संरक्षक है उसकी नियुक्ति की जाती है बच्चे की देखभाल के लिए, ठीक है। और इसके बाद है इसका संरक्षक की निराकरण, यानी कि संरक्षक को हटाना। न्यायालय को अधिकार है संरक्षक को हटाने का। कब? जब संरक्षक हिंदू न रहा हो या फिर उसने संसार त्याग दिया हो। और इसमें एक बात और कही गई थी कि अगर माता पिता चाहें तो वो किसी भी धर्म के व्यक्ति को संरक्षक, टेस्टामेंटरी गार्जियन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है इसका निष्कर्ष। बस ये एक पेज पूरा याद रखना है आपको एग्ज़ाम के लिए।